गुरुभ्यो नमः। विशक्तये ओम सद्गुरु सद्गुरु तमसद्गुरु मृत्योर्मां पृथक्तमे। ओम शांति शांति शांति। तो ये अणुदित सवर्णस्य प्रत्यय की बात आगे बढ़ी कि प्रसंग ये चल रहा था किमर्थम पुनरुदमुच्यते। आप प्रतिनिर्देश से सिद्ध हो जाएगा। सूत्र क्यों बनाया 554 पेज पर। तो अण सवर्ण सिद्धि स्वर अनुनासिक के काल भेदा इसलिए बनाया कि स्वर भेद और अनुनासिक के भेद और काल भेद से अण सवर्णों का ग्रहण नहीं करा सकता। दृश्यते चेत् सवर्णम ग्रहणम स्यात् सवर्ण ग्रहणम स्यात् तत्संतरेण यत्नं न सिद्धति एव अर्थम इदमुच्यते। अर्थात व्यक्ति निर्देश में कालादि भिन्न से ग्रहणम न प्राप्त होती। किमर्थम पुनरुच्यते का उत्तर है कि व्यक्ति निर्देश में काल आदि भिन्न का ग्रहण नहीं पाता। स्वर भिन्न का, अनुनासिक भिन्न का, काल भिन्न का। तस्ति प्रथम किंतरी तत्र प्रत्याहार ग्रहणे सवर्ण ग्रहण अनुदेश। दो तरह के निर्देश है शास्त्र में, एक प्रत्याहार के द्वारा, एक स्वतंत्र वर्ण के द्वारा। तो प्रत्याहार ग्रहण में सवर्णों का ग्रहण नहीं पाएगा क्योंकि अका सवर्ण दीर्घ अनुपदेशात हेतु है। जिस प्रकार के वर्णों की संज्ञा की है उसी प्रकार उन्हीं का वो बोधिका होगी वो संज्ञा। ह्रस्व नाम से क्रियते आदिरंतेन सहिता सूत्र संज्ञा करता है। तो जिस प्रकार के वर्णों की संज्ञा की है अर्थस्वामलाय में उनका पाठ नहीं है। अनुवृत्ति निर्देश में तो ठीक है, हैं? वैसे उसका भी दूषण देंगे आगे चलकर। 556 पेज पर देखिए। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्ण ग्रहण मननत्व। अनुवृत्ति निर्देश में सवर्णों का ग्रहण नहीं पाएगा। अनुवृत्ति निर्देश का अर्थ है स्वतंत्र, जो अस्य जो यस्य से प्रत्याहार से अलग जो प्रसंग होता है ना, जहाँ एक एक वर्ण का को कार्य कहे हैं। अस्य जो है को ई होता है, यस्य लोप होता है। इसको अनुवृत्ति निर्देश कहते हैं। मैंने प्रत्याहार से मैंने लिखा है अनुवृत्ति निर्देश माने प्रत्याहार का सहारा लिए बिना निर्देश।
तो उधर अनुवृत्ति निर्देश में तो वैसे नहीं पाएगा। और दो तरह के निर्देश है इधर देखिए 554 पर। उद्योत ने कहा ननु एतत् प्रयोजनम अस्य च इत्यादो वा अनादि अगादि प्रत्याहारेषु वा। अक अच इत्यादि प्रत्याहारों में, या जहाँ स्वरूप से उच्चारित कुछ उच्चारण करके कार्य कहे। अभी तो यही कह रहे हैं अनुपदेशात अनुच्चारण, प्रत्याहार में दीर्घ वर्ण उच्चरित नहीं है, अतः अगादि संज्ञा भी क्रियेनम है। उद्योग ने संगति लगाई ननु एतत् प्रयोजनम अस्य च इत्यादो वा। अस्य च इत्यादि में अगादि प्रत्याहारेषु वा तत्र आद्यम तत्र अनुवृत्ति निर्देश इत्यादि न दूषयिष्यति। पहले वाला अस्य च इत्यादि जो इसकी जो बात है वो 556 पेज पर अनुवृत्ति निर्देश इसके द्वारा उसको दूषित करेंगे। न अंत्य इत्या, और अंतिम को भी नहीं कर पाएंगे। क्या है अंतिम? प्रत्याहार ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम अनुपदेशात। प्रत्याहार ग्रहण में सवर्ण का ग्रहण नहीं पाएगा अनुपदेशात। सवर्ण ग्रहण मनी अक इत्यादो इकारादि नाम अगादि संज्ञा भी ग्रहणम न प्राप्नोति अनुपदेशात। अक्सर स्वामनाय में उनका पाठ नहीं है। जहाँ संज्ञा के द्वारा यत्र संज्ञा अनुपदेशात अक्सर स्वामनाय यत्र संज्ञया प्रत्यायनम इकारादिनाम तत्र तई इकारादि भी अन्येषां ग्रहणम न स्यात्। मानी जहाँ संज्ञा के द्वारा इकारादि वर्णों का बोध कराया जाता है वहां उन इकारादि के द्वारा अन्यों का ग्रहण नहीं पाएगा। संज्ञा से हमने इकारादि का बोध किया, उस इकारादि के द्वारा अकार स्वस्य च रूपस्य संज्ञा, अकार भी तो संज्ञा है। जैसे अण अक है तो उसका अर्थ है आदि वर्ण अंतिमित संज्ञक के साथ मिलकर मध्यवर्ती वर्णों की संज्ञा होती है। और अकार अकार की भी संज्ञा है। आदिरंतेन संहिता का अर्थ होता है आदि वर्णों अंतेन इता सह मध्य मध्य का नाम संज्ञा। और आदि वर्ण आदि जो है वो आदि की भी तो स्वस्य च रूपस्य, आदि वर्ण आदि की भी संज्ञा है और उनकी भी संज्ञा है। मध्य का नाम स्वस्य च रूपस्य। तो प्रत्याहार ग्रहण सवर्ण ग्रहणम अनुपदेशात। मुझे तो ये लग रहा है अयुण इत्यादि में यथा जाति का नाम मानी वर्ण समामनाय पठिता नाम संज्ञा कृता तो तेषामेव ग्रहणम प्राप्त होती। ईगादि की बात नहीं,
अ ई उ इत्यादि जो अगादि प्रत्याहार है उनमें ग्रहण नहीं पाता है। ननु च ह्रस्व प्रतीयमाना दीर्घान संप्रत्यायिष्यन्ति। जिनका उच्चारण किया है ना वे ह्रस्व प्रतीयमान हो जाएंगे, उनका ज्ञान हो जाएगा, फिर वे दीर्घ का बोध करा देंगे। ये आवश्यक नहीं कि उच्चार्यमान ही बोध कराते हैं, बुद्धि में उनका उपस्थिति होनी चाहिए, फिर वो बोध करा देते हैं। जैसे भी हो, उच्चारण से हो या संज्ञा से हो। जैसे अस्य चो में उच्चारण के द्वारा हमारे को बुद्धि में आ रहे हैं अ ई इत्यादि, यस्य इति च अ ई उच्चारण के द्वारा आ रहे हैं। यस्य चो में आकार उच्चारण के द्वारा आ रहा है। अका सवर्ण दीर्घा में अक संज्ञा के द्वारा आ रहा है। तो ह्रस्व संप्रत्यात इति चेत उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्दस्य वचनम। ह्रस्व संप्रत्यात ह्रस्व के द्वारा बोध हो जाएगा ऐसा कहोगे तो ये ठीक नहीं। किं कारणम उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायको भवति न संप्रतीयमान। उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायक होता है ना कि प्रतीयमान। तद्यथा ऋग इत्युक्ते संपाठ मात्रम गम्यते न अस्याः अर्थो गम्यते। ऋग कहने से संपाठ मात्र गम्यमान है, इसका अर्थ गम्यमान नहीं है। उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायक होता है न कि संप्रतीयमान। ये कह रही है कि उच्चार्यमाण ही शब्द संप्रत्यायक होता है, जिसका जो प्रतीयमान है वो संप्रत्यायक नहीं होता। जैसे ऋग कहने से संपाठ मात्रम गम्यते नास्य अर्थ गम्यते, इस ऋचा का ये अर्थ है, ये नहीं गम्यमान होता। अस्य माने ऋचा ऋचा ऋच है। ह्रस्व के द्वारा संप्रत्यय, ये तृतीय समास है। ह्रस्व संप्रत्यादिति चेत ह्रस्व के द्वारा बोध हो जाएगा दीर्घ। ह्रस्व के द्वारा बोध हो जाएगा। ह्रस्व संप्रत्यात तो उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् उच्चार्यमाण शब्द के द्वारा शब्द का बोध हो जाएगा, और फिर वो क्या कह दिया, ह्रस्व प्रतीयमान होकर दीर्घों का संप्रत्यायन करेंगे। तो कहते ये यदि युक्ति देते हो कि ह्रस्व संप्रत्यात चेत उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकात्वात् शब्दस्य अवचनम। ह्रस्व संप्रत्यादिति चेत तन्न, ये बात नहीं बनेगी। किं कारणम उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायको भवति न संप्रतीयमान। तो तथा ऋग इत्युक्ते संपाठ मात्रम गम्यते न अस्या अर्थो गम्यते। ऋग ऐसा कहने से संपाठ मात्र गम्यमान होता है, उसका अर्थ गम्यमान नहीं होता है। न अस्या अर्थो गम्यते। ह्रस्व संप्रत्यात कहने का अभिप्राय है प्रतीयमान ह्रस्वे दीर्घाणाम संप्रत्ययो भवति इति चेत। ये अभिप्राय है इसका। प्रतीयमान ह्रस्व के द्वारा बोध्यमान ह्रस्व के द्वारा दीर्घों का संप्रत्यय हो जाएगा। कहाँ पर, इस सूत्र के द्वारा दीर्घ का संप्रत्यय हो जाएगा।
और ह्रस्व का संप्रत्यय होगा आदिरंतेन संहिता के द्वारा। आदिरंतेन संहिता तो ह्रस्व का बोध करेगा, और प्रकृत सूत्र अनुदित सूत्र दीर्घों का बोध करेगा, ऐसा कह रहे हैं। ह्रस्व संप्रत्यादि चेत उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायकात्वात् शब्दस्य अवचनम। उच्चार्यमाण शब्द ही संप्रत्यायक होता है, ना कि प्रतीयमान। इस प्रकार शब्दस्य उच्चार्यमाण उच्चार्यमाण शब्द के द्वारा ही शब्द का बोध होता है, इसलिए ये कथन ठीक नहीं है। अवचनम, अवचनम शब्द से वचनम, प्रतीयमान शब्द के द्वारा अन्यस्य अवचनम अप्रत्यायनम। वचनम का अर्थ है यहाँ पर अप्रत्यायनम। प्रदीप देखिए, प्रतीयमान प्रधानम कथम अन्य प्रत्यायने अंग भाव तदैव गच्छेत्। प्रतीयमान जो शब्द है वो प्रधानम कथम अन्य प्रत्यायने अंग भाव तदैव तस्मिन् एव काले गच्छेत्। प्रधानम का अर्थ है यहाँ पर प्रतीयमान जो शब्द है अन्य प्रत्यायने अंग भाव तदैव गच्छेत्। कथम उच्चार्यमाण शब्द संप्रत्यायको भवति न संप्रतीयमान। संप्रतीयमान जो है वो शब्द प्रत्यायक नहीं होता। जो जिसका हम उच्चारण करते हैं ना वही संप्रत्यायक होता है। जैसे ऋग इत्युक्ते संपाठ मात्र मिलते, उसका अर्थ नहीं जाना जाता। प्रतीयमान शब्द के द्वारा अन्य का प्रत्यायन नहीं होता। अन्य से अवचनम, अवचनम में कर्म में प्रत्यय है। अन्य से वचन शब्द अंतर्भावित में अर्थ है। अन्य से अवचनम, अन्य से अप्रत्यायनम। अंतर्भावित न्यर्थ धातु से लुट प्रत्यय किया हुआ है। अन्य से वचनम, अन्य से अप्रत्यायनम। जैसे ऋग कह देते हैं तो उससे प्रकरणादिवसात् विशेष सन्निवेशा ऋग शब्द ऋग प्रत्यायते तथापि सा स्वार्थम न प्रत्यायति। प्रतीयमान जो चीज होती है वो प्रधानम कथम, प्रतीयमानो ही प्रधानम। ये प्रधानम नपुंसकलिंग में और प्रतीयमान पुल्लिंग में वेदा प्रमाणम की तरह हो रहा है। वेदा प्रमाणम की तरह प्रतीयमानो ही प्रधानम, जो प्रतीयमान प्रधान है। कथम अन्य प्रत्यायने अंग भाव तदैव गच्छेत्। उसी तरह दूसरे का बोध कराने में गौण कैसे हो सकता है। प्रतीयमान तो प्रधान है और वो दूसरे को बोध कराने में उसको अंग बनना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे का बोध कराएगा तो दूसरा जिसका बोध कराएगा वो प्रधान होगा। तो ह्रस्व संप्रत्यादि चेत उच्चारिमाण शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्दस्य वचनम। ह्रस्व के द्वारा बोध हो जाएगा ऐसा कहते हो तो ठीक नहीं, क्योंकि उच्चारिमाण शब्द ही संप्रत्यायक होता है, ना कि प्रतीयमान। जैसे कि ऋग कहने से उसका पाठ मात्र गम्यमान होता है, उसका अर्थ नहीं जाना जाता।
सेकेंड। तो ये यहां तक पहुंच गए। अन्यस्य वचनम, अन्य का प्रत्यायन होगा। तो इसको कहते हैं एम तरी वर्ण पाठ है उपदेशाकर्षण। सिद्धांति उपाय बता रहा है। पहला उपाय बताया था 554 पर, दाहिने पक्ष में ननु च ह्रस्व प्रतीयमाना दीर्घान संप्रत्यायिष्यन्ति। समस्या क्या थी? अनुपदेशात माने अनुच्चारणात्, क्योंकि संज्ञा जिनकी की गई है उन्हीं का आदिरंतेन संहिता ह्रस्वों की संज्ञा की है तो ह्रस्वों का ही बोध करा सकती है। प्रत्याहार ग्रहणे सवर्णानाम ग्रहण न प्राप्नोति, अका सवर्ण दीर्घ इत्यादि में अनुपदेशात् माने अनुच्चारणात्, संज्ञा जो है जिस प्रकार के वर्णों की संज्ञा संजी जैसे है उन्हीं का तो बोध होगा। संजी तो उन्होंने कहा कि ये सूत्र तो इस आदिरंतेन संहिता से ह्रस्व का बोध होगा और फिर वे ह्रस्व अनुदित सवर्णस्य के द्वारा दीर्घ का बोध करा देंगे। ये उपाय बताया कि ह्रस्व प्रतीयमान होते हुए उच्चार्यमान ही बोधक होते, ये कोई नियम नहीं है। प्रतीयमान भी बोधक हो जाते हैं। तो अभी ये सिद्धांत बताया कि वे उच्चार्यमान ही बोधक होते हैं, प्रतीयमान बोधक नहीं होते। कैसे? यहाँ तो इन्होंने ये कहा कि ह्रस्व प्रतीयमाना दीर्घान संप्रत्यायिष्यन्ति मानी प्रतीयमान ह्रस्व के द्वारा अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय के द्वारा ह्रस्व का बोध होगा, फिर वो प्रकृत सूत्र के द्वारा दीर्घ का बोध होगा। ऐसा उपाय बताया कि ये सूत्र अपना काम करेगा। तो इसका खंडन कर दिया। बोले ह्रस्व संप्रत्यात उच्चार्यमान इति चेत, यदि ये कहते हो कि ह्रस्व के द्वारा संप्रत्यय होगा अनुदित सूत्र के द्वारा, जिन ह्रस्वों का बोध हुआ वो फिर दीर्घ का बोध करा देंगे प्रकृत सूत्र के द्वारा, अनुदित सूत्र के द्वारा। तो कहते हैं ऐसा यदि कहते हो तो ये बनेगी नहीं बात, क्योंकि उच्चार्यमान ही शब्द अन्य का बोध कराता है, प्रतीयमान अन्य का बोध नहीं कराता। ऐसा इस सिद्धांत को लेकर के ना उच्चार्यमान और प्रतीयमान की बात जो है ना कई जगह पहले भी आ चुकी है। देखो मैं दिखाऊं, मैंने लिख नहीं रखा लेकिन मेरे को याद है, अभी दिखा देता हूँ। बहुत सारी बातें मैं नोट भी कर रखी लेकिन ये बात नोट नहीं कर रखी, फिर भी निकाल कर दिखा देता हूँ। प्रतीयमान और उच्चार्यमान, पृष्ठ संख्या इसी पुस्तक में 251 252 पर देखिए, 1 2 3 4 5, पांचवी पंक्ति सवर्ण ग्रहणेन भाष्य कह करके। 251 पर इकारा सवर्ण ग्रहणेन शकारम अपि गृह्णाति तेवमस्तुम अज्जलो प्रतिषेधे शकार प्रतिषेधो अज्जलत्वात्। इकारा सवर्ण ग्रहणेन, यहाँ पर दिया है सवर्ण ग्रहणेन अनुदित सूत्रे। सवर्ण ग्रहण का अर्थ है अनुदित सूत्र के द्वारा। अत्र ही सूत्रे,
आगे लिखते हैं, उच्चारित से प्रत्यायकतम प्रत्यायकताम अत्रत्य पूर्व पक्षी न जानाति। यहाँ का पूर्व पक्षी ये बात नहीं जानता कि उच्चारित ही प्रत्यायक होता है। प्रत्याहारेषु जाति ग्रहणम इति च न जानाति, ये बात नहीं जानता। उच्चारित से प्रत्यायकत्व न तो प्रतीयमानस, उच्चारित का ही प्रत्यायकत्व है, न तो प्रतीयमानस से, ऐसा अध्याय होगा। उच्चारित का ही प्रत्यायकत्व है, इस बात को यहाँ का पूर्व पक्षी नहीं जानता। वह प्रत्याहारेषु जाति ग्रहणम, इस बात को भी नहीं जानता। तो ये वो यहाँ पर भी आया है, ये उच्चारित और प्रतीयमान। तो अब आगे आ जाओ। इन्होंने जो ये बात कही, प्रत्याहार ग्रहण सवर्ण ग्रहण अनुदेशात अनुच्चारणात्, तो इसका उपाय बताया सिद्धांति ने कि ह्रस्व प्रतीयमान होंगे और दीर्घ का बोध करा देंगे। ये कोई नियम नहीं कि उच्चार्यमान ही बोधक होता है, प्रतीयमान बोधक नहीं होता है। बुद्धि में सन्निधि, बुद्धि में सन्निधि होनी चाहिए, बुद्धि में उपस्थिति होनी चाहिए। उपस्थिति चाहे उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से हो या किसी अन्य उपाय से हो। उच्चार्यमान अवस्था में जो सन्निधि होती है वो प्रत्यक्षतः होती है, और प्रत्याहार के द्वारा जिसकी, प्रत्याहार आदि के द्वारा जो उपस्थिति है वो प्रतीयमान रूप से होती है। कहते हैं ह्रस्व संप्रत्यात, मानी ये तो उपाय बता दिया था कि प्रतीयमान ह्रस्व के द्वारा दीर्घों का बोध हो जाएगा। तो कहते हैं ह्रस्व संप्रत्यादिति चेत, ऐसा कहते हो। ये जो पूर्व पक्षी ये कहता है ह्रस्व संप्रत्यादित्य, माने प्रतीयमान ह्रस्व के द्वारा दीर्घ का बोध हो जाएगा। तो उच्चार्यमान शब्द संप्रत्यायकत्वात् शब्द से, शब्द जो है उच्चार्यमान शब्द का ही बोधक होता है। इसलिए ये बात, इसलिए अवचनम, किसका वचन? प्रतीयमान शब्द के द्वारा अन्य का अवचन, अन्य अध्यार करेंगे, अन्य का अप्रत्यायनम। इस पंक्ति का अर्थ किया है ना प्रदीप ने। शब्दस्य वचनम प्रतीयमानेन शब्देन अन्यस्य प्रत्यायनम, अवचनम अप्रत्यायनम। दीर्घ आदि रूप शब्द से अप्रत्यायनम, यहाँ जो शब्द से है दीर्घ आदि रूप शब्द से अवचनम अप्रत्यायनम, दीर्घ का बोध नहीं करा पाएगा, ये दीर्घ का अप्रत्यायन रहेगा। तो आगे कहते, दूसरा उपाय बताया सिद्धांति ने, तरी वर्ण पाठ है उपदेश करिष्यते। अच्छा, तो वर्ण पाठ में ही उपदेश कर देंगे। कैसे? अयुण प्रत्याहार, जो जहां प्रत्याहार बनाते हैं ना,
तो वहीं पर उपदेश कर देंगे। उपदेश माने प्रत्यायन, वहीं पर वर्ण पाठ में ही प्रत्यायन कर लेंगे, बोध कर लेंगे, व्याख्यान से हैं। मानी प्रकृत सूत्र से, जैसे कि वर्ण पाठ है प्रत्याहार सूत्र, वहीं पर अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, वहीं पर वर्ण पाठ में ही दीर्घों का बोध कर लिया जाएगा। अयुनिति प्रत्याहारे वकारादि भी आकारादि नाम ग्रहणात् तेषाम अपि अगादि भी संज्ञा ग्रहणम भविष्यति। उनका भी अगादि संज्ञाओं से ग्रहण हो जाएगा। ऐसे कहा कि वर्ण पाठ है उपदेशा इति चेत् अवर कालत्वात् परिभाषा है उपदेशा। परिभाषा शब्द से यहाँ पर अनुदित सूत्र ले रहे हैं कि देखो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र है और उधर आदिम संहिता सूत्र है। इन दोनों में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जो सूत्र है तो बाद में बन करके आता है ना। ये क्या कहा, वर्ण पाठ में ही सिद्धांत ने ये कहा कि वर्ण पाठ में उपदेश, उपदेश माने उनका बोध कर लेंगे दीर्घ का, और फिर अनुदित सवर्ण प्रत्यय से बोध हो गया, फिर आदिरंतीन संहिता सबका बोध करा देगा। तो ये कह रहे हैं वर्ण पाठ में ही उपदेश कर रहे हो तो ये तो अवर काल होगी, परिभाषा बाद में आएगी ना, कैसे बोध कर लोगे। जैसे पहले अयुन रिल रिक आदि सूत्र बना, आदिरंतेन संहिता बना, तभी तो अणुदित सूत्र की प्रवृत्ति होगी। अण नाम इउरिली का अण नाम तो आदिरंतेन संहिता के बाद ही समझा जा सकता है, पहले कैसे समझेंगे। ये उल्टा कर रहे हैं ना, अयुण इत्यादि को पहले दीर्घ का बोध करा देंगे और फिर अनुदित सवर्ण से सबकी संज्ञा कर देगा। पहले अनुदित सूत्र से दीर्घ आदि का बोध कर लेंगे और फिर सब की आदिरंतेन संहिता संज्ञा कर देगा, ऐसा कह रहे हैं। तो उल्टा हो गया ना, तो वही कह रहा है ये पूर्व पक्षी, वर्ण पाठ में ही उपदेश बताओगे तो अवरकालत्वात् परिभाषा है, मानी अनुदित सूत्र ये तो अवरकालिक है, तो उसका कैसे प्रत्यायन होगा, अनुपदेश। मानी ये सूत्र जब बन जाता है, प्रत्याहार बन जाएगा, तभी तो अनुदित सूत्र अपना काम करेगा। किम परा सूत्रात् क्रियते इत्यतो अवरकाला, प्रत्याहार सूत्रात् परा पर काला क्रियते। क्या उस सूत्र के पश्चात बनाई है ये परिभाषा, इसलिए इसको अपर काला कह रहे हैं। परा सूत्रात् शब्द का अर्थ किया उद्योत ने, सूत्रात् माने प्रत्याहार सूत्रात्। प्रत्याहार जो सूत्र नहीं होते हैं अयुण ऋक इत्यादि, उसके बाद अनुदित सूत्र बनाया, इसलिए आप अवर काल बता रहे हो क्या। नागेश प्रत्याहार सूत्रों को अनादि मानता है और पाणिनि सूत्र बाद में बने हैं, ऐसा मान रहा है। सीधा भी असंगति लग रही है। परासूत्रात् क्रियते माने इसलिए अवर काला बता रहे हो क्या, सूत्र से बाद में किए इसलिए अवर काला कह रहे हो इसको। ये इसकी संगति वैसे भी तो लग सकती है, नागेश की बजाय प्रत्याहार सूत्र से बाद में की है। हम यूं भी कह सकते नहीं कि क्या अनुदित सवर्ण से सूत्र बनने के बाद इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, इसलिए नित्य सर्वथा वर्काल है, सर्वथा वर्काल है। अर्थ क्रमेण भी न शब्द क्रमेणे, वर्णों का सबसे पहले वर्णानाम उपदेशस्तावत,
सबसे पहले वर्णों का उपदेश है। सबसे पहले वर्णों का उपदेश, उपदेश के बाद इत संज्ञा आई, इत संज्ञा के बाद आदिरंतेन सहिता आया, प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा हुई, नाथ झलो, और ये दोनों सूत्र अणु तुल्यास प्रयत्न सवर्णम, सवर्ण संज्ञा के बाद अणु सवर्ण संज्ञा उत्तर कालम अणुदित सवर्णस्य प्रत्यय तत्सूत्रम, स ऐसा उपदेशोत्तर काला। इस प्रकार सा ऐसा, ऊपर जो परिभाषा शब्द डाला ना, अणुदित सूत्र के लिए डाला, यद्यपि ये संज्ञा सूत्र है, फिर भी संज्ञा और परिभाषाएं परार्थ होती हैं, ऐसे सादृश्य को लेकर के परिभाषा नाम रख दिया। अणुदित सूत्र वैसे संज्ञा सूत्र है, लेकिन परिभाषा नाम कभी कभी संज्ञाओं का भी परिभाषा नाम रखते हैं। पहले भी कई बार आ चुका है ये विषय। संज्ञा और परिभाषा को एक मान करके कह देते हैं कभी कभी। देखो यहाँ भी किया है, ओद सूत्र पर भी किया है। ओद सूत्र में निपात एकाजनाक, निपात एकाजनाक सूत्र, ओद में नहीं ना, निपात एकाजनाक। जैसे एवं भी होता है, तद्वय परिभाषा सावकाश समवस्थित, आद्यंतवदेकस्मिन जो है ना, ये तो अधिदेश है, फिर भी परिभाषा कह दिया। एन विदेश तदंत से ये संज्ञा सूत्र है, फिर भी परिभाषा 273 पेज पर। ठीक है, इयम ही परिभाषा भविष्यति, इयम च न भविष्यति, एन विदेश तदंतस्य। तो ये परिभाषा कह देते हैं। कभी कभी ये भी कहा है, उरण रपरा पर भी एक बात कही है, देखो तो उरण रपरा, ये सृष्टि उरण रपरा सूत्र पृष्ठ संख्या 426। खैर यह तो ठीक है, क्योंकि स्थानांतरतमा तो परिभाषा ही है, गुण और अपरा भी परिभाषा ही है। तो द्वय परिभाषा समवस्थित सावकाश सम स्थानांतरतमा उर्णरपरा। स्थानांतरतमा को महत्व दोगे, उर्णरपरा को नहीं दोगे, ये कैसे? तो इन्होंने ये कहा कि किम परासूत्रात क्रियते इत्यतो अवर्काला। उसने पूछा कि सूत्र के पश्चात परासूत्रात क्रियते, प्रत्याहार सूत्र के पश्चात इसको बनाया है, इसको अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय, इसलिए परकाल वाली बता रहे हो। तो कहते नित्य सर्वथा और कालाय, इस प्रक्रिया से अनुदित सवर्ण तक पहुंचते हैं। पहले वर्णों का उपदेश, उपदेश के बाद इत संज्ञा, इत संज्ञा के बाद प्रत्याहार आता है, प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा।
तस्माद उपदेशा, इसलिए प्रत्याहार में ही दीर्घ और प्लुत पढ़ने चाहिए। प्रत्याहार में ही दीर्घ और प्लुतों को पढ़ देना चाहिए। तस्माद उपदेशा। किम परा सूत्रात क्रियते, सूत्र के पश्चात इसको बनाया है। इस सूत्र के पश्चात, प्रत्याहार सूत्र के पश्चात, ऐसा नागेश का कहना है। कुछ और भी हो सकता है कि परा सूत्रात क्रियते, उसके बाद अणु, क्या है ये, आदिरंतेन संहिता सूत्र के बाद इस सूत्र का नंबर आता है। फिर नित्या सर्वथा वर्तालय, सर्वथा वर्तालय। अगले भाष्य को देखकर शायद सूत्रात शब्द से इन्होंने प्रत्याहार सूत्र के बाद बनाया, ऐसा किया, क्योंकि अगले अनुच्छेद में ये बताया सर्वथा अवर्तालय, बने सबसे पहले वर्णोपदेश है, वर्णोपदेश के बाद वर्णोपदेश है, वर्णोपदेश के बाद इत संज्ञा है, इत संज्ञा के बाद आदिरंतेन सहित आ गया। अगले अनुच्छेद में जो ये प्रक्रिया दिखाई ना, तो ये इस तरह से दिखा रहे हैं कि केवल प्रत्याहार सूत्र के बाद बनाइए इतने मात्र से ये अवरकाला नहीं है, अनुदित सूत्र के बाद भी इसका नंबर आता है, इसलिए अवरकाला कह रहे हैं। ये भाव है इसका। मानी जैसे प्रत्याहार सूत्र बना रखे हैं, उसके बाद इसका सूत्र पाठ में बाद में है, और अनुदित सूत्र प्रत्याहार सूत्र के भी बाद लगता है, उससे पहले नहीं लग सकता। प्रत्याहारोत्तर काला सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञोत्तर काल में अनुदित सवर्ण प्रत्यय, इस सूत्र का बाद, इसका इसका नंबर तो सबके बाद में आता है। प्रत्याहार भी बन लेता है और फिर सवर्ण संज्ञा भी हो जाती है, तब इसका नंबर आता है। तस्मात् उपदेश तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्ण ग्रहणम अनुणत्वात्, तत्र अनुवृत्ति निर्देशे वर्णानां सवर्णानां ग्रहणम न प्राप्नोति, किं कारणम अनणत्वात्, नहीं एते अण ये अनुवृत्ति निर्देशे किंतरी अक्षर समाम्नाय उपदिश्यते। जो अक्षर समाम्नाय में उपदिष्ट हैं उन्हीं को हम अण कह सकते हैं। जो अनुवृत्ति निर्देश है उनको अण ही कैसे कहेंगे। अनुवृत्ति निर्देश माने जैसे अ है, अस्य चो, यस्येति च, अनुवृत्ति निर्देश ये इधर भी आया ना, 91 और 81 पृष्ठ पर देखो। 81 पेज पर। वृत्ति समवायार्थ किमर्थो वर्णानाम उपदेश, किमिदं वृत्ति समवायार्थ वृत्तये समवाय वृत्ति समवाय, वृत्त्यर्थो वा समवाय वृत्ति समवाय वृत्ति प्रयोजनो वा का पुनर्वृत्ति शास्त्र प्रवृत्ति अतः समवाय वर्णानाम आनुपूर्वेण सन्निवेश अतः उपदेश उच्चारणम, इसी उच्चारण क्रिया, उच्चार ही वर्णाना उपदिष्टा में वर्ण, वृत्ति समवाय अर्थात वृत्ति शास्त्र प्रवृत्ति, तदुपयोगी समवाय वर्ण गतः क्रम विशेष स बोध्यत्वेन अर्थ प्रयोजनम यस्य स वृत्ति समवायार्थ। 81 यहाँ पर भी है, 91 पर ज्यादा स्पष्ट है।
शब्द ही पढ़ा है। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अननत्वात्। यहाँ 91 पेज पे है ना, अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णानाम ग्रहणम न प्राप्नोति यस्य चो यस्येति च। अनुवृत्ति निर्देश वही है, यानी इस प्रत्याहार के बिना जो स्वतंत्र अकार आदि को कार्य कहा है। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्ण ग्रहणम अनन, ये वार्तिक बिल्कुल ऐसा ही वहाँ 91 पेज पर ऐसा ही यहाँ है। तो नहीं ये देना ये अनुवृत्ति निर्देश के तरी ये अक्षस मामलाए उद्देश्य थे। अण तो वही है जो अक्षस मामलाए में पढ़े। वृत्ति अनुवृत्ति, वृत्ति मानी वर्ण समामलायम अनुगता तत्सदृशो अनुवृत्ति। अनुवृत्ति में अनुसदृश अर्थ में है। वर्ण समामलायम अनुगता तत्सदृशो अनुवृत्ति अकार आदि तस्य निर्देश स्वरूपेण उच्चारणे उच्चारणम। तत्र सवर्ण अग्रहणे हेतुमाह। अननत्वाद अनुवृत्तौ न अनुपदेशात् च प्रत्याहारेण। अनन होने से अनुवृत्ति में नहीं और अनुपदेश दीर्घानाम अनुच्चारणात् प्रत्याहारेण। सिद्धांति एक और उपाय बता रहा है कि अनन होने से तो अनुवृत्ति में नहीं होगा और अनुपदेश से प्रत्याहार में नहीं होगा। उच्यते चेदम अणसवर्णान् गृह्णाति इति वचनात् भविष्यति। अनन होने से तो अनुवृत्ति में ग्रहण नहीं हो रहा और दीर्घों का उच्चारण नहीं किया, अनुच्चारणात् प्रत्याहारेण। उच्यते चेदम अणसवर्णान् गृह्णाति, और इधर कह भी रहे कि अणसवर्णों का ग्रहण कराता है। इति वचनात् भविष्यति, इस प्रकार इति वचनात् भविष्यति है। वचनाद् यत्र तन्नास्ति। नेदं वचनात् लभ्यम् अस्ति अन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनं किम य एते प्रत्याहाराणाम् आदितो वर्ण तैः सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्। अब ये यहाँ पर आ गए वचन। सूत्र की सार्थकता कहाँ होगी? जो सूत्र तो मानी अनन होने से तो अस्य चो यस्येति च आदि में कार्य नहीं करेगा और अनुपदेशा दीर्घों का अनुच्चारण है इसलिए प्रत्याहार में कार्य नहीं करेगा। अनुदित सूत्र तो बना रखा है। वर्ण सवर्णान् गृह्णाति वचनात् भविष्यति, तो वचन सामर्थ्य से अण सदृशो अण इस तरह का अर्थ ले लिया जाएगा। तो कहा वचनाद् यत्र तन्नास्ति नेदं वचनात् लभ्यम् अस्ति हि अन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनं किम ये एते प्रत्याहाराणाम् आदितो वर्ण। जो प्रत्याहारों के आदि वर्ण है ना, इक में ई इत्यादि, तो उनसे सवर्णों का ग्रहण हो जाएगा। प्रत्याहाराणाम आदितो वर्ण तैः सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्। एवं तरी सवर्णे अण ग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहणात्। सवर्णे अण ग्रहणम अपरिभाष्यम कुतः आकृति ग्रहणात्। सवर्ण में अण ग्रहण अपरिभाष्य है। सवर्णे अण ग्रहणम अपरिभाष्यम कुतः आकृति ग्रहणात्।
अवर्णाकृति उपदिष्टा सवर्ण सर्वम अवर्णकुलम प्रयुज्यते तथा इवर्णाकृति तथा वर्णाकृति है। सवर्ण में अणग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहण। सवर्ण में अणग्रहण को अपरिभाष्यम सवर्णे अणग्रहणम अपरिभाष्यम तथा आकृति ग्रहण अवर्णाकृति उपदिष्टा सर्वम अवर्णकुलम ग्रहीष्यति। अवर्णाकृति उपदिष्ट है सारे अवर्ण कुल को, इवर्णाकृति वर्ण कुल को, वर्णाकृति वर्ण कुल को, मतलब इस सूत्र का ही खंडन कर दिया। सवर्णे अणग्रहणम अपरिभाष्यम कुतः आकृति ग्रहण, मतलब अपरिभाष्यम का अर्थ है इस सूत्र को कहने की जरूरत नहीं। अन्य आकृति अकार से अन्य अकार से आकार से, अन्य आकृति तो आकार की है और अन्य आकृति आकार की है। आकार और आकार तो अलग अलग सुनाई पड़ रहे, श्रवणोपलब्धि अलग अलग है, श्रुति भेद से भेद हो रहा है, इसलिए कैसे भेदात भेदम, यहाँ पर अजाति अलग है आ जाति अलग है ऐसा मानते हैं। अनन्यत्वाच्च अनन्य आकृति आकार से आकार से कहते हैं ये नहीं, श्रुति भेद होने पर भी एक ही आकृति है दोनों में। जैसे कोई कमजोर गाय और बड़ी मोटी गाय हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, गाय के गोत्रों में फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जो ये आकार और आकार है ना, श्रुति भेद जो हो रहा है, श्रवण से जो भेद हो रहा है वो भेद नहीं माना जाएगा। अनेकांतो ही अन्य अनन्यत्व करा, जो अनेकांत से भेद होता है ना, एकांततः जो भेद है ना वही भिन्नता का संपादक होता है। अनेकांतेन भेदा न सो अन्यत्वम करोति, अनेकांतो ही अनन्यत्व करा। अनेकांत जो भेद है वो अनन्यत्व कर है, न सो अन्यत्वम करोति। जैसे गो से जो भेद है वो अन्यत्व नहीं करेगा, गो का जो अश्व से भेद है वही अन्यत्व को करता है। न यो गोश्च गोश्च भेदा स्वन्यत्वं करोति, यस्तु खलु गोश्च अश्वस्य च भेदा स्वन्यत्वं करोति। अनेकांत का अर्थ होता है अनियम, अनियमतः जो भेद है, अनियमतः जो भेद है अनियमेन यह भेदा यो ही अनेकांतेन भेदा न स्वन्यत्वं करोति, यस्तु खलु गोश्च अश्वस्य च भेदा, गो का और अश्व का जो भेद है वही अन्यत्व को करता है। अपराह, दूसरा व्यक्ति ये बोल रहा है सवर्णे अणग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहणात् अनन्यत्वम। सवर्ण में अणग्रहण अपरिभाष्य है, आकृति ग्रहणात् अनन्यत्वम भविष्यति। मतलब दूसरा व्याख्याकार ये वार्तिक बनाया, सवर्ण में अणग्रहण अपरिभाष्य है, आकृति ग्रहणात् अनन्यत्वम। पहले में इसमें क्या अंतर है? सवर्ण ग्रहणम अपरिभाष्य में आकृति ग्रहणात् अनन्यत्वाच्च, ये दो हेतु दिए। इन्होंने इकट्ठा कर दिया। अनन्यत्व का अर्थ है एकत्व, आकृति ग्रहणात् एकत्वम अनन्यत्वम, सवर्ण ग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहणात् अनन्यत्वम भविष्यति, अनन्य आकृति आकारस्य आकारस्य च।
अनेकांत ही अनन्यत्व करा। यो ही अनेकांतेन भेदा नासो अन्यत्वम करोति। जो अनेकांत अनियम से जो भेद है वो अन्यत्व का संपादक नहीं होता। इसको दोबारा क्यों पढ़? दोबारा इसलिए किया ना कि पहले में तो आकृति ग्रहणात एक हेतु था, अनन्यत्वात् दूसरा हेतु। अभी तो अनन्यत्व को ही सिद्ध करने के लिए एक हेतु है बस। पहले ऐसा था ना, सवर्ण ग्रहण परिभाषा में आकृति ग्रहण ये एक हेतु था, आकृति ग्रहण। तो बोले कि अब आकार अलग है, आप है? नहीं, सवर्ण ग्रहण परिभाषा में आकृति ग्रहण ये वाक्य है ना। तो बोले नहीं, ये तो आकार और आकार तो आकृति अलग अलग है। बोले नहीं, अनन्यत्वाच्च, अनन्य आकृति आकारस्य आकारस्य च। श्रुति भेद होने पर भी आकृति भेद नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं पर सवर्ण ग्रहण परिभाषा में आकृति ग्रहणाद अनन्यत्व, अनन्यत्व को सिद्ध कर रहे हैं। आकृति ग्रहण से अनन्यत्व है। पहले आकृति ग्रहणात एक बात और अनन्यत्वाच्च ये दूसरी बात। दो बात कही थी, दो हेतु दिए थे। मतलब सवर्ण ग्रहण परिभाषा अनुदित सूत्र को नए बनाने में दो हेतु दिए थे, एक तो आकृति ग्रहण और एक अनन्यत्वात्, यानी आकृति भेद नहीं है। आकृति भेद कैसे नहीं है इसको सिद्ध करने के लिए अनन्यत्वात् दे दिया। आकृति भेद क्यों नहीं मान रहे है और आ में, तो बोले अनन्यत्वात्। और अभी तो सीधा आकृति ग्रहण से भेद नहीं है, बस ये बात कह दी। पहले आकृति ग्रहण से ग्रहण हो जाएगा, सब नहीं है, अनुदित सूत्र की आवश्यकता नहीं है आकृति ग्रहण से। तो बोले आकृति तो अलग अलग दिखाई देती है, तो आकृति अलग नहीं दिखाई देती अनन्य होने से, ये बात कह दी। अब कह रहे हैं सवर्ण ग्रहण परिभाषा में सूत्र को बनाने की जरूरत नहीं है, आकृति ग्रहण से अनन्यता है, एकत्व है। अनेकांतो ही अनन्यत्व करा। यो ही अनेकांतेन भेदा नासो अन्यत्वम करोति। तद्यथा न यो गोष्ठ गोष्ठ भेदा सो अन्यत्वम करोति, यस्तु खलु गोष्ठ स्वस्य च भेदा सो अन्यत्वम करोति। फिर तद्वच्च हल ग्रहणेषु एवं च कृत्वा हल ग्रहणेषु शुद्धम भवति। झलो झली है, अवाक्ताम अवाक्तम, जहां ये अण सवर्णान गृणाती है सूत्र तो है नहीं इनमें, हल वर्णों में अण तो केवल अयुण रिल ऋक एवं अयोज है और लण तक ही बनेंगे ना। ये जो झल वर्ण है इनमें तो ये है नहीं, अनुदित सूत्र झल वर्णों में तो है नहीं। तो वहां पर तो यही कहना पड़ेगा तद्वच्च हल ग्रहणेषु, हल ग्रहण में भी वैसा ही है। यथा आकृति ग्रहणात् अणसु कार्यम सिद्ध्यति तथा हलसु अपि आकृति ग्रहणादेव सिद्ध्यति, ऐसा कह रहे हैं। आकृति ग्रहण से ही हल वर्णों में कार्य सिद्ध होगा। व्यक्ति पक्ष में तो एक ही तकार व्यक्ति है, झल व्यपदेश को प्राप्त करेगी। पूर्वाया परावा अवात्ता में लोको न स्यात्, अबुद्ध में ही हो सकता है। बुध धातु आगे तय है, बीच में सिच है, तो झल से उत्तर सकार लोग झल के पर रहते। झलोझली सूत्र केवल अबुद्ध में ही कार्य कर सकता है। बुध आगे सिच आगे तय, अवात्तम में तो नहीं कर पाएगा। कैसे? जैसे वस धातु है, वस और आगे सिच आगे तय है, सिच को मानकर सस्यार धातु के तय हो गया, वस को वत बन गया, वज्रदस्याचा से वृद्धि होगी। वास वात सकार और आगे तय, काम लगा लो। तो यहाँ पर जलोजली सूत्र नहीं लग पाएगा यदि आकृति ग्रहण में किया जाए। इधर भी पहले भी झल है और बाद में भी वही वर्ण है,
तो आकृति ग्रहण से ही ये बात बन पाएगी कि झल से उत्तर सकार और आगे छल है, इसका लोप हो जाएगा। अनेकांतो ही अनन्यत्व करा इति उत्तरार्थम, इसका अर्थ हमने कर दिया। तद्वत् हल ग्रहणेषु अनेकांतो ही अनन्यत्व करा, मानी धातु प्रत्यय अवयव योस्तकार भेदाय। ऐसा कोई कहे कि भाई एक तो धातु का तकार है और एक प्रत्यय का तकार है, तो कहेंगे ऐसे भेद नहीं होता है। व्यक्तियों का तो भेद है, पर अनेकांतेन यो भेदा सो अनन्यत्व कर। अनेकांत से जो भेद है, माने अनियम से जो भेद है, वो अनन्यत्व कर, वो अन्यत्व कर नहीं होता है। अनन्यत्व कर माने अन्यत्व कर नहीं होता है। अनेकांतो ही अनन्यत्व करा। धातु प्रत्यय का जो अवयव है कि एक धातु का तकार एक प्रत्यय का तकार, इससे तो भेद है। बोले ऐसे भेद नहीं होता है। तो इस तरह से तद्वत चहल ग्रहणेशु ये बात कह दी। हल ग्रहणों, झल यानी हल ग्रहणों में भी यही व्यवस्था है। द्रुत विलंबतयोश्च अनुपदेशात्, द्रुत वृत्ति और विलंबित वृत्तियों में अनुपदेशात् मन्यामय आकृति ग्रहणा सिद्धम। यदि कस्यांचित् वृत्तो वर्णान उपदेश्य सर्वत्र कृति भवति। तीन वृत्तियां होती हैं, द्रुत वृत्ति, मध्यमा वृत्ति, विलंबिता वृत्ति। एक श्लोक में कहा है ना कि अभ्यासार्थे कृताम वृत्तिम प्रयोगार्थे तु मध्यमा शिष्याणाम उपदेशाय आश्रय वृत्तिम विलंबिताम। जैसे मंत्र पाठ करेगा कोई स्वयं, तो द्रुत वृत्ति का प्रयोग करता है, ऐसे बोलता है। प्रयोगार्थे तो व्यवहार काल में सामान्य रूप से दूसरों को बताते हैं, व्यवहार करते हैं, तो मध्यमा वृत्ति। और शिष्य को पढ़ाते समय तो फिर विलंबिता वृत्ति धीरे धीरे बताना पड़ता है। जो वो करवाते हैं ना, मंत्र पाठ अभ्यास करवाते हैं, तो वो धीरे धीरे बताते हैं। अग्नि मीले, फिर वो बोलेगा अग्नि मीले पुरोहितम, फिर वो बोलेगा पुरोहितम। तो वहां धीरे धीरे ही चलता है ना। तो प्रयोगार्थ सामान्य व्यवहार के लिए मध्यमा वृत्ति और शिष्याणाम उपदेशाय आश्रय वृत्ति विलंबिता अस्ति प्रयोजन। आकृति ग्रहण करने से क्या, करने में क्या यही प्रयोजन है? किन तरी वृत्ति पृथकत्वम तो नोपलभ्यते नोपपद्यते। वृत्तियों का पृथक नहीं बने पाएगा। वृत्तियां जो पृथक बता रहे हो, वृत्त्या काल प्रमाणेन पृथक्त्वम तृतीय समास। तस्मात् तत्र तपर निर्देशात् सिद्धम, तस्मात् तत्र तपर निर्देशात् कर्तव्य है। तो इसलिए वहां तपर निर्देश करना चाहिए, न कर्तव्य। क्रियते न्यासे अतो भी सहेस अणुदिक श्रवण से प्रत्यय। तो कह रहे हैं वहां पर तपर निर्देश करना चाहिए। कहाँ पर? अतो विशेष इत्यादि है ना। वृत्ति का पृथक तो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? हरस्व दीर्घ प्रमाण लक्षणा की वृत्ति न वेदिका स्यात् इति खट्वा भी प्रसिद्ध। वृत्ति का पृथक नहीं बन पाएगा। क्यों? कहते हैं हरस्व दीर्घ आदि प्रमाण लक्षणा की वृत्ति न वेदिका स्यात्। फिर तो ह्रस्व दीर्घ आदि प्रमाण लक्षण वृत्ति भी वेदिका नहीं हो पाएगी। तो खट्वा भी है ना, खट्वा आगे भीष है, और इसको नहीं, खट्वा आगे भीष है। खट्वा और भीष में अतो विशेष होने लगेगा। क्योंकि क्योंकि ह्रस्व दीर्घ आदि प्रमाण लक्षण वृत्ति वेदिका तो हो नहीं रही है।
वृत्त्या का मतलब काल प्रमाणेन पृथक्त्वम, तृतीय समास है। वृत्तेस्तु पृथक्त्वम, ये शेष विवक्षा में षष्ठी कर दिया, हेतु में पंचमी मान सकते हैं। वृत्ते शेष विवक्षा में षष्ठी कह रहे हैं, या फिर हेतु में पंचमी। वृत्ति हेतु जो पृथक्त्व है ना, वो पृथक्त्व नहीं बनेगा। वृत्ति के कारण जो पृथक्त्व है वो नहीं बनेगा, या वृत्ति संबंधी जो पृथक्त्व है वो नहीं बनेगा। वृत्ति पृथक्त्वम तो नोपपद्यते, वृत्ति संबंधी पृथक, या यहाँ पर वृत्त्या पृथक्त्वम तृतीय समास। भाष्य में शेष विवक्षा में षष्ठी करके दिखा दी। वृत्त्या पृथक्त्वम यानी काल प्रमाणेन पृथक्त्वम तृतीय समास नहीं बनेगा। तस्मात् तत्र तपर निर्देशा सिद्धम, तस्मात् तत्र तपर निर्देशा कर्तव्य है। तृतीय समास की तो कितनी देर दोनों, तृतीय समास की और षष्ठी क्या दे रखी वही नीचे टिप्पणी, क्या दे रखी टिप्पणी। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, वृत्त्या पृथक्त्वम ये तो तृतीय समास है, और भाष्य में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी कर दी। कहाँ पर दे रखी टिप्पणी? एक नंबर इलम चिंतन। कोई नहीं है, तो इन्होंने अपने कोई इसका संपादक है ना, उसने कह दी। काल प्रमाणेन पृथक्त्वम तृतीय समास। वृत्ति पृथक्त्वम तो नोपपद्यते, वृत्तेस्तु पृथक्त्वम नोपपद्यते। वृत्ति संबंधी षष्ठी मान ले तो भी अर्थ होगा, वृत्ति संबंधी पृथक्त्व तो नहीं बन पाएगा। द्रुत विलंबित से, द्रुत और विलंबित वृत्ति में अनुपदेश से जानते हैं आकृति ग्रहणात् सिद्धम, पर वृत्ति का तो पृथक तो नहीं बन पाएगा। तस्मात् तत्र तपर निर्देशात् सिद्धम, इसलिए वहां तपर निर्देश करना चाहिए। क्रियते न्यासे अतो विशेष, जैसे आता है ना, तपरस तत्काल से न, तपरस तत्काल से तो बनाना पड़ेगा। तपरस तत्काल से, तपर वर्ण तत्काल का ग्राहक होता है। उद्योग ने इधर ये दिखाया, तदुक्तम अयुण सूत्रे भाष्ये तद्वत् च तपर करणम एवं च कृत्वा तपरा क्रियन्ते आकृति ग्रहणेन अति प्रसक्तम। तपर इसीलिए क्या है कि आकृति ग्रहण से अति व्याप्ति हो रही थी। वृत्ति पृथक्त्वम तो नोपपद्यते, वृत्ति का पृथक तो नहीं बन पाएगा। तस्मात् तत्र तपर निर्देशात् सिद्धम, तो वहां पर तपर निर्देश किया करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, करने की जरूरत नहीं है, वो तो कर ही रखा है तो विशेष। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु